जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी आप सब लोगों की कृपा से एकदम अच्छी हूँ। और आज है, वैसे भी जब भी नवरात्रि आता है तो मैं हमेशा अच्छी ही रहती हूँ, पता ही नहीं चलता है। तो हमेशा जो है मैं 9 दिन का फ़ास्ट रहती थी, बट 2 बार से जो है मेरा 9 दिन का जो फ़ास्ट है, नवरात्रि का जो फ़ास्ट है वो छूट जा रहा है। और इस बार भी मैं नहीं रखी हूँ। मम्मी मना कर रही थी कि इस बार से मत रहो, अब नेक्स्ट जो आएगा अक्टूबर वाला उस टाइम से रहना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। और एक दूसरा कारण भी था, इसकी वजह से मैं नहीं रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की। और इसके बाद अभी रामनवमी आएगा, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबका ये जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा हो, खुशियों से भरा हुआ हो। आप जो चाहते हैं वो आपके लाइफ में आए, भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। और बस चलिए फिर आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पहले बैठ जाते हैं, खड़े हैं। तो दोस्तों, ये जो नवरात्रि है ना, इस नवरात्रि में हमारे यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे कुछ तलने वाली जो चीज़ें होती है ना, वो तली नहीं जाती हैं। और बहुत ज़्यादा श्रृंगार पटार भी नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ तो हम लोग कर लेते हैं। बहुत लोग कंघी भी नहीं लगाते हैं। और क्या बोलते हैं, नेल पेंट नेल पॉलिश मेरे घर में जो है ना, इधर हमारी साइड में लोग बोलते हैं, तो मुझे वही आदत पड़ गया। तो नेल पेंट जो है, नेल पेंट और आलता वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। और बाल वगैरह नहीं कटवाया जाएगा इतनी टाइम। नीम की जो दातुन होती है उससे दातुन वगैरह नहीं किया जाता है। बहुत सारे इसमें नियम होते हैं। और जब नवमी का जो दिन होता है, उस दिन जब माता जी की पूजाई हो जाती है ना, तब जाके जो है फिर आप उस दिन से फिर आप सब कुछ शुरू करोगे करना। तो ये कुछ हर जगह का अपना अपना वो होता है। वैसे अधिकांश जगह ये सब फॉलो किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रह गए थे कल के ब्लॉग में। मैं देख रही थी, कल भी जब मैं शूट कर ली थी तब मैंने देखा हुआ था। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि दादी जो है ब्लॉग में क्यों नहीं आती है, आजकल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो दादी जो है ना, शायद मैं पहले बताई भी हूँ, जो मेरी बड़ी बुआ जी हैं, बुआ सास, वो उनके जो बेटे हैं उनको बेटा हुआ है। तो पहले तो मतलब पता नहीं था कि बेटा होगा कि बेटी, मीन्स जाना था इसी के लिए। थोड़ा दादी को जो है हर चीज़ का नॉलेज है, तो वहाँ पे जो है बुआ जी बुलाई हुई थी कि आप आ जाओगी तो सही रहेगा। तो बस दादी जो है न्यू दिल्ली गई हुई हैं और अभी जल्दी ही आने वाली हैं। और हाँ, उनके साथ मुझे भी जो है बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल से कहूँ तो जैसा भी है, मतलब फैमिली में उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। और हम लोग हैं भी थोड़ा, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, थोड़ा उनसे हमारा अलग ही एक लगाव होता है। मतलब बचपन से ही हमारी जो दादी थी ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्यार करते थे अपनी दादी को, बहुत ही ज़्यादा। एक अलग ही उनसे लगाव था। तो जब मेरी दादी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम मैं जो है डिप्लोमा कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी। और मुझे सुनाई पड़ा, मेरी जीजा जी कॉल किए हुए थे और बोले कि दादी नहीं है अब। तो मैं सुनी तो रोने लगी। तो मेरे जो बैचमेट थी वो सब लोग आ गए और पूछी कि क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरी दादी की डेथ हो गई है। तो बोली कि बूढ़ी थी दादी। तो हमने कहा हाँ, बहुत बूढ़ी थी, 90-90 साल की करीब की थी, 90-100 साल के करीब की। तो बोलने लगी कि अरे यार, इतनी बूढ़ी हो गई थी तो फिर क्यों रो रही हो। तो हमने कहा कि मतलब उस टाइम में अगर सबसे प्यारा कोई था पर्सन हमारे लिए तो दादी थी। बहुत ही उनके लिए, हम लोगों के दिल में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा।
एक मुंडन में मैं गई हुई थी, तो मुझे 400-500 रुपये मिला हुआ था। मैं अपने चाचू को वो पैसा दे दी अपने चाचा को, और बोली कि चाचा इस पैसे से दादी को जो है टॉनिक पिला दीजिएगा। वैसे भी मेरे चाचा पापा लोग बहुत ज़्यादा दादी की केयर करते हैं, सब बहुत करते थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी दादी सबकी जो है लाडली थी एकदम। तो वही मैंने कहा कि अब इन लोगों को क्या बताएं कि क्या दादी से हम लोगों की क्या फीलिंग है। और दूसरा जो है वो ये है कि मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो मैंने कहा कि कुछ कारणवश अभी आप लोगों को मैं नहीं बताती हूँ कि मेरी इतना तो मैंने बता दिया है कि मेरी वन साइड लव मैरिज है, और स्टोरी जो है वो बहुत ही आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो वो मैं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। अरेंज मुझे मतलब लव क्या कहूँ, चलिए ठीक है, वो बाद में मैं बताऊँगी कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, ठीक है। लेकिन ये इतना है कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, और किसी कारणवश मैं नहीं बता पा रही हूँ, बताऊँगी लेकिन ज़रूर। ब्लॉग आप लोग देखते रहिएगा, एक दिन पता चल जाएगा। और पतिदेव जी कहाँ पे हैं, तो ये भी बता दे रही हूँ। आसाम में है मेरे पतिदेव जी। और तो आप लोग भी बहुत लोग होंगे जो फास्ट होंगे, ख़ासतौर पे चढ़ती उतरती बोलते हैं ना, तो बहुत लोग रहते हैं चढ़ती उतरती। तो मैं भी वही हूँ, चढ़ती और उतरती। तो बहुत लोग ना जैसे सेंधा नमक या फिर व्रत रहते हैं तो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। मुझे क्या लगता है कि अगर फास्ट हो तो मतलब फास्ट का अर्थ यही हुआ कि थोड़ा तपस्या करो। तो मैं जो है ना सुबह चाय, और पहले तो मैं चाय भी नहीं पीती थी शादी से पहले। अब तो मेरी थोड़ी बहुत आदत पड़ गई 2 साल से चाय पीने की, वो भी ख़ास तौर पे ठंडी में। गर्मी आ जाती है तो नहीं। तो सुबह जो है चाय और मूंगफली के दाने जो है रोस्ट किए हुए थे वो लिया हुआ था मैंने, बस वही लेकर है। वो भी सुबह क्या 12 बज गए थे। एक्चुअली क्या होता है, पहले बाबू को उठाते हैं, मालिश वगैरह करते हैं, फिर किचन के काम में लगते हैं, फिर पूजा वगैरह होता है, लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो करते करते जो है ना आराम से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर बीच बीच में बाबू को भी दूध वगैरह तैयार करके देना पड़ता है, और बाबू से भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ, और एक कमेंट आया हुआ था, देखिए नाम ना लिया करो तो आप लोग नाराज़ मत हुआ करो, कि आपके सिम्टम्स क्या थे बेबी गर्ल और बेबी बॉय वाले। तो जैसे मेरा बेबी बॉय था तो क्या सिम्टम्स था ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ज़्यादातर लोग तो मतलब इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊंगी। ज़्यादातर लोग मैं बात करूँ, मुझे देखकर लोग बोलते थे कि लगता है कि लड़की और मैं अपनी बात कहूँ ना तो मैं ज़्यादा लड़का ही चाह रही थी। और इतनी मतलब ये जो सोच है ना वो बहुत अजीब सोच है कि मैं लड़का चाह रही थी। क्यों चाह रही थी इसके ऊपर मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और जबकि मैं जो है ना लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं करती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ वो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगी। वो बहुत ही यहाँ वाली बात है। तो मैं ये चाह रही थी कि मेरा फर्स्ट जो बेबी है वो बॉय ही हो, जबकि मैंने आज तक मतलब जीवन में कभी ये चीज़ें नहीं सोचा था कि मैं एक लड़की होकर और ये सोचूंगी। लेकिन फिर भी हमने सोचा, क्यों सोचा बताऊंगी आप सभी को। तो बस यही था। और मेरे पापा आ रहे हैं तो शायद यहाँ पे भी आए, मीन्स मेरे ससुराल में आ रहे हैं किसी काम की वजह से। तो जैसे रायबरेली से यहाँ गांव पे आ रहे हैं, तो गांव आ रहे हैं तो यहाँ भी आना तो बनता ही है, आएंगे भी। तो क्योंकि बाबू में उनका बहुत ज़्यादा दिल लगा रहता है, बाबू से बहुत ज़्यादा लगाव है पापा का, बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी जो है दिन भर ना 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 करते रहते, ना ना मम्मा मामा ऐसे बोलते हैं। तो पापा तो आएंगे और
देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं ऐसा लग रहा है ना, आज मैं सच में बहुत सोची हूँ। मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए सोच रही थी, क्योंकि सुबह जो है ना, मुझे एकदम मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। मैं किस तरह से खाना बनाई हूँ और सारा काम की हूँ, क्योंकि माता रानी का आज दिन था, तब माता रानी को पूरा एकदम तैयार करना था, उनको स्नान वगैरह करवा के उनका वस्त्र वगैरह चेंज करना, और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पूरा पूजा की जो अलमारी है वो पूरा साफ़ सुथरा करना। और आजकल ना यहाँ धूल बहुत उड़ता है, क्योंकि ये जो है गांव है, तो गांव में ना आजकल कटिया चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो गेहूँ बनता है, तो उसका भूसा चारों तरफ उड़ता रहता है, दूर दूर पता नहीं चलता है। लेकिन वो मेरे घर में भी पूरा एकदम डस्ट साफ़ करते हैं। आज साफ़ किए, कल फिर आप देखोगे तो पूरा चारों तरफ पड़ा रहता है, थक जाते हैं। तो अभी तो आज किए भी नहीं है, मतलब रूम का नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतना टाइम ऐसे ही लग जाता है, फिर बाबू को भी तो देखना रहता है ना। तो इस तरह से जो है ना, सुबह जो मेरा शायद बीपी डाउन हो गया था। मैं कुछ भी कर रही थी, खड़ी भी थी ना, तो मुझे झपकी आ जा रही थी। 2 बार तो मैं कढ़ाई में ऐसे ऐसे, जैसे वो मूंगफली का दाना रोस्ट कर रही थी ना, ऐसे ऐसे हो गया। हमने कहा ये क्या हो रहा है, कभी इस तरह नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। वही जब जो है हम लेटने आए, तो पता नहीं हम कौन कौन सी बातें सोच लिए ना, कि मेरी सारी जो वो नींद वाली प्रॉब्लम थी वो गायब हो गई। तो आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सोच रही थी, पता नहीं क्यों, क्या कुछ बातें हैं जो दिमाग से निकलती ही नहीं है, ना दिल से ना दिमाग से। और मैंने ना एक सृष्टि आयु से उनका ब्लॉग देख लिया था, अचानक मेरे पे ऐसे आ गया था, तो मैं देखी, तो वो जो है पीजीआई से ब्लॉग शूट कर रही थी। जब मैं उसको देखी ना, वही तभी से मेरे दिमाग में मतलब एकदम से भर गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो मम्मी को लेकर हम एकदम परेशान से रहते हैं, बस वही सोचने लगे। और वही है, वो भी बहुत परेशान है, उनकी सास की शायद तबीयत ख़राब है। तो मैं ऐसे ब्लॉग होता है ना, जब किसी का ब्लॉग बहुत वायरल होता है तो आप खोलो तो आ जाता है वो। तो मैं फिर देखने लगी थी, क्योंकि वो ऐसा थंबनेल डाल रखी हुई थी कि कोई हेल्प नहीं करता है, ये वो। ये बात तो सही है, बुरे दिन में सब करते हैं, अरे अच्छे दिनों में सब हेल्प करते हैं, बुरे में कोई उतना साथ नहीं देता है। और वो क्या बोलते हैं, मुझे तो एक चीज़ बड़ा अजीब लगता है, यूट्यूबर जो है ना, मैं इधर देख रही हूँ, एक गुट बना लिए हैं, मतलब सबसे मिलते रहना, फिर एक दूसरे में इतना छेछा लेदर कर देते हैं। भगवान, मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि ऐसा ना हो कि फेमस हो जाए, मतलब अगर क्या पता मैं भी फेमस हो जाऊँ तो ये सब होने लगे। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान जी इन सब चीज़ों से बचा के रखिएगा, जो मैं रियल हूँ वही रहूँ। और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ये सब, इनकी बातें, उनकी बातें, वो बातें, वो ये बातें, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जब आपके पास पैसा आ जाए ना, तो मेरी सोच कुछ अलग है। जब पैसे आ जाए आपके पास ना, तो कुछ अलग करना चाहिए। कुछ अलग नहीं मीन्स जो आपकी थॉट है वही करो। तो मेरी जो थॉट है ना, वो बहुत ही मतलब अलग, क्या बहुत लोग ऐसा करते हैं। मैं बहुत सारे यूट्यूबरों को देखूंगी, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बंगला, गाड़ी, ये वो, इतना आगे बढ़ जाते हैं, ज्वेलरी, ऐसे वैसे। अरे ठीक है करो, लेकिन कुछ दूसरों के लिए भी करो, तो फिर मज़ा ही कुछ और आती है। हम इतने में हैं तो दूसरों के लिए सोचते हैं, तो जब इतना होंगे तब कितना सोचेंगे। बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग करते हैं तो देखूँगी, चले जाएंगे, कपड़े उपड़े 1-2 गिफ्ट में दे आएंगे, लाइट जो है वो चली गई, और कपड़े दे देंगे, कभी खाना वगैरह कुछ ऐसे बांट देंगे गरीबों के बीच में। लेकिन कुछ और करना चाहिए, इससे देश का हेल्प होगा, लोगों की हेल्प होगी। तो ये मेरी सोच है। फ़िलहाल मैं क्या कर पाती हूँ तो आगे देखने की बात है। और यहाँ से जाती हूँ, अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रही हैं और दूसरों की बुराई। सोच सकते हैं, सोच रहे नहीं, सोच सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी सोच बता रही थी। और मैं ये भी कहती हूँ भगवान से कि मुझे जो है ना, जैसी मैं हूँ बस वैसे ही रखिएगा। कभी कभी ना इंसान बदल जाता है, ये सच्चाई है, वो बदल जाता है। लेकिन मैं हमेशा प्रे करती हूँ, तो यही कहती हूँ कि भगवान जैसी हूँ वैसी ही रखिएगा। तो अपनी थॉट बता रहे थे।
और बाकी तो चलिए, आज का ब्लॉग यही था। मैं आ गई हूँ अपने स्टोर रूम में। यहाँ पे जो है ना, जो गाय है उसका सामान और घर का भी सामान सब रखा रहता है। ये इधर विंडो है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। अब मैं सिर पे नहीं रखी हूँ और इधर जो है खुला हुआ है, तो सब आते जाते हैं तो देखने का थोड़ा सा वो रहता है। तो बस स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा। मेरी तरह कोशिश मेरी यही रहती है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।